इंसान जो भी चाहे वो हासिल कर सकता है। मनुष्य के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि उसे स्वयं ही पर विश्वास नहीं होता कि उसके भीतर कितनी शक्तियां विद्यमान हैं। अपने अंदर की शक्तियों को पहचानिए, उन्हें पर्वत, गुफा या समुद्र में ना ढूंढिए, बल्कि अपने अंदर खोजने का प्रयास करिए। अपनी शक्तियों को निहारिए। कैसे आप अपने अंदर छुपी प्रतिभा को, अपने अंदर छुपी शक्ति को उभार सकते हैं। और उस शक्ति को उभारने में सबसे बड़ा काम करता है आपका मौन, आपकी चुप्पी। जब आप साक्षी भाव होकर चीजों को बहुत ध्यान से देखते हैं, तो एक छोटी से छोटी बात भी, प्रकृति की एक छोटी से छोटी घटना भी आपको बहुत बड़ा संकेत देने लगती है। इसलिए हथेलियों से अपनी आंखों को ढककर अंधकार होने की शिकायत मत करिए। आंखें खोलिए, अपने भीतर झांकिए, अपनी अपार शक्तियों का प्रयोग करिए, जो आपके जीवन का हर एक सपना पूरा कर सकती है। और उस सपने को पूरा करने में आपका मौन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज दो कहानियों के माध्यम से उस मौन की महिमा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। बहुत समय पहले की बात है कि एक राज्य में एक राजा शासन करता था। उसके दरबार में एक परंपरा थी कि सुबह सुबह लोग उसके दरबार में उसे कुछ उपहार दिया करते थे। उसके दरबार में एक दिन एक जंगल में निवास करने वाला आदिवासी व्यक्ति आता है और उसके हाथ में एक जंगली फल होता है। उसकी वेशभूषा और उस फल को देखकर राजा सोचता है कि यह व्यक्ति मेरे लिए क्यों लाया है। अब वह व्यक्ति बड़े प्रेम और आदर भाव से उस फल को राजा को देता है, लेकिन राजा को उसकी कोई अहमियत नहीं दिखती। वो उस जंगली फल को अपने बगल में बैठे मंत्री को पकड़ा देता है और यह सिलसिला चलता ही रहता है। चलते चलते 10 वर्ष बीत जाते हैं। एक दिन वो राजा अपनी सभा में बैठा था और वो आदिवासी व्यक्ति फिर से वही फल राजा के लिए लेकर आया। तो इस बार राजा ने वो फल अपने मंत्री को ना देकर अपने बगल में बैठे एक बंदर को पकड़ा दिया। अब बंदर की चूंकि प्रवृत्ति होती है और फल उसे पसंद होते हैं, बंदर ने उस फल को खाना शुरू किया। लेकिन तभी एक जोर की आवाज होती है। राजा और मंत्री सबकी नजर बंदर की तरफ जाती है, तो देखते हैं कि उस फल के बीच में से एक हीरा निकलता है। जौहरियों को बुलाया जाता है। जौहरी ने उसकी पहचान की और बताया, यह बेशकीमती हीरा है, इसकी कोई बराबरी नहीं है। अब राजा हैरान हो जाता है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से वो आदिवासी राजा को यह फल दे रहा था, लेकिन उसे इसके बारे में पता ही नहीं था। अब वो अपनी मंत्री की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें हर दिन वो फल दिया, कहां है वो फल। मंत्री भी बड़ा चतुर था। उसे पता था कि ये राजा कभी भी अपनी किसी चीज का हिसाब पूछ सकता है, इसलिए उसने एक बहुत बड़ा गड्ढा करवाकर उन सारे फलों को उस गड्ढे में डलवा दिया था। मंत्री के निशानदेही पर सिपाही उस गड्ढे को खोदते हैं और उसके अंदर से बहुत सारे बेशकीमती हीरे निकाल लेते हैं। अब हैरान होने की बारी राजा की थी। राजा समझ जाता है कि वो व्यक्ति जो आदिवासी था वो कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं था, उसको बहुत सारा ज्ञान है। वो अपने सिपाहियों से कहता है कि तुम जंगल की ओर जाओ और वहां से उस आदिवासी व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ
जो मेरे लिए रोज फल लेकर आता था। अब सिपाही उस व्यक्ति को ढूंढ कर लाते हैं और राजा के सम्मुख पेश करते हैं। तो राजा उससे पूछते हैं कि आप मुझे इतने सालों तक ये फल देते रहे, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि इसके अंदर हीरा है। तो वो आदिवासी व्यक्ति बोलता है, तुम भी तो अपना जीवन ऐसे ही जी रहे हो। अगर होश न हो तो जिंदगी ऐसे ही जाया हो जाती है, क्योंकि रोज जिंदगी तुम्हें एक नया मौका देती है खुद को जानने का, खुद को समझने का, खुद के अंदर छिपे हीरे को निखारने का, उसको संवारने का। लेकिन तुम दुनिया के कामों की व्यस्तता में इतने व्यस्त हो कि तुम अपने अंदर छुपे उस हीरे को देख ही नहीं पाते हो, और तुम भी अपने हर दिन को इसी तरह से फेंक देते हो। तुम भी इस संसार में ऐसे ही फंसे हुए हो, क्योंकि जिस चीज की तुम तलाश कर रहे हो वो सुख, शांति सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अंदर ही मिलेगी। ये बात सच है दोस्तों कि यदि आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अपने अंदर की आवाज सुनना शुरू करें, क्योंकि हम भी यही करते हैं। रोज अपने मन की आवाज को दबाते हैं और रोज वो काम करते हैं जिसके लिए हम नहीं बने। धीरे धीरे हमारा मन वो आवाज देना भी बंद कर देता है। एक कहानी के माध्यम से इस बात को और समझाने का प्रयास करूंगी कि एक बार देवताओं में चर्चा हो रही थी और चर्चा का विषय था कि मनुष्य के मन की हर मनोकामना को कैसे पूरा किया जाए। उसके अंदर जो गुप्त चमत्कारी शक्ति है वो कहां रखी जाए। अब सभी देवताओं में इस विषय पर वाद विवाद हो गया। एक देवता ने कहा कि इसे जंगल की गुफा में रख देते हैं। दूसरे देवता ने उसे टोकते हुए कहा, नहीं नहीं, हम इसे पर्वत की चोटी पे छिपा देंगे। अब उस देवता की बात पूरी भी नहीं हो पाई कि कोई कहने लगा, न तो हम इसे किसी गुफा में छुपाएंगे और ना ही इसे पर्वत की चोटी पे, बल्कि हम इसे समुद्र की गहराइयों में छिपा देते हैं। यही स्थान इसके लिए सबसे उपयुक्त रहेगा। अब सबकी राय खत्म हो जाने के बाद एक अन्य देवता ने कहा, क्यों ना हम मनुष्य की चमत्कारी शक्तियों को मनुष्य मन की गहराइयों में छुपा दें, क्योंकि बचपन से ही उसका मन इधर उधर दौड़ता रहता है। मनुष्य कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि ऐसी अद्भुत और विलक्षण शक्ति उसके खुद के भीतर छिपी हो सकती है, और वो बाहरी जगत में उसे ढूंढता रहता है। उसे ये नहीं पता कि जब वो शांत होकर उस बहुमूल्य शक्ति को अपने भीतर झांकने का प्रयास करेगा, तभी मन में छुपी उस निचली तह में उसे ये सब दिखाई देगा। अब सारे देवता उसकी इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि मनुष्य के अंदर की जितनी चमत्कारी शक्तियां हैं उसको मानव मन के अंदर ही छिपा दिया जाए। और यही होता है कि हम अपने मन की आवाज को समझ नहीं पाते हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं और हम अपनी सांसों पर केंद्रित होते हैं, थोड़ी देर के लिए मौन होते हैं, चुप होते हैं, हर तरह के विचारों को लेना बंद कर देते हैं, या हर तरह के आने वाले विचारों को देखना शुरू कर देते हैं साक्षी भाव से, तो धीरे धीरे विचारों की वो अनगिनत प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। और जैसे जैसे हम चुप होने लगते हैं, प्रकृति की हर ध्वनि हमें सुनाई देती है। वो चीजें भी हमें दिखाई देने लगती हैं जो हमारे पास घटित होने वाली हैं। अगर योगी जीवन की अनेक घटनाओं को बता सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ उनके चुप, उनके मौन, उनके ध्यान का ही परिणाम है। इसलिए अपने जीवन में इस एक चीज को उतार लीजिए कि पूरे दिन में
आप यदि बहुत ज़्यादा ना कर सके तो कम से कम 20 से 30 मिनट मौन होकर अपने आप को विचार शून्य कर सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगाना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि आपके अंदर छुपी अनेकों विलक्षण शक्तियां जागृत होने लगेंगी, जिसका आपको खुद भी अंदाजा नहीं था।